बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हज 2021 के लिए दरखास्त की तारीख 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई। हैदराबाद से सफर करने वाले आजमीन को अदा करने होंगे 3.5 लाख रुपए। पुराने तरीक़ेकार से किए जाएं नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन। तेलंगाना हाई कोर्ट की हुकूमत को हिदायत। धारानी के मुतालिक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का हुक्म। 16 दिसंबर को होगी अगली समाअत। तेलंगाना के वज़ीर आला ने किया जिला सिद्दीपेट का दौरा। IT पार्क समेत जुमला 1200 करोड़ के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। सिद्दीपेट के करीब दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दिया इशारा। तेलंगाना कांग्रेस के नए सदर के इंतखाब के लिए तैयारियां। कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और जग्गा रेड्डी ने दौड़ में शामिल होने का किया दावा। कभी तवक्को नहीं की थी कि KCR मुझसे भी बेहतर अदाकार। तेलंगाना बीजेपी की रहनुमा व अदाकारा विजय शांति का KCR पर तंज। शहर हैदराबाद में ट्रैवल एजेंट की धोखाधड़ी। दुबई में फंसी 5 खवातीन की हैदराबाद वापसी के लिए वजीर खारजा से दरखास्त। और अब खबरों की तफसील। हज 2021 के लिए दरखास्तें देने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया गया है। आज जुमेरात को मुंबई के हज हाउस में हज 2021 के सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास की तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर और हज मुख्तार अब्बास नक़वी ने जुमेरात के रोज़ कहा कि हज 2021 के लिए सिर्फ 43,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं और इसके पेश नज़र आखिरी तारीख में 10 जनवरी तक तौसी कर दी गई है। आज यानी 10 दिसंबर को हज की एप्लीकेशन फॉर्म भरने का आखिरी दिन था। कई स्टेट के हज कमेटीज़ ने, कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंडिविजुअल्स ने और हमने जो 3-4 बार इस दौरान जो रिव्यू मीटिंग की, उस रिव्यू मीटिंग के बाद जो हमें महसूस हुआ उसके आधार पर जो हज एप्लीकेशंस को भरने का आज आखिरी दिन है उसको 10 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। अब हज एप्लीकेशंस जो हैं वो 10 जनवरी तक लोग भर पाएंगे। बहुत खुशी की बात है कि लगभग 43,000 एप्लीकेशंस इस बार अभी तक आ चुकी हैं और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि ये सारी एप्लीकेशंस 100% ऑनलाइन आई हैं। मुख्तार अब्बास नक़वी ने मजीद कहा कि इस बार मुल्क में 21 के बजाय 10 रवानगी मराकज़ होंगे और महरम बगैर हज का सफ़र करने वाली ख़वातीन की 500 दरखास्तें मौसूल हुई हैं और उन्हें बिला खुराअंदाज़ी ही मंजूर कर लिया जाएगा। मुख्तार अब्बास नक़वी ने मजीद कहा कि हज 2021 के अखराजात के तखमीने की बुनियाद पर फ़ीस मुकर्रर की गई और सऊदी अरब से मौसूला इत्तला की बुनियाद पर इसमें कमी की गई। मुंबई और अहमदाबाद से सफ़र करने वाले आज़मीन हज को तकरीबन 3,30,000 रुपए अदा करने होंगे। बेंगलुरु, लखनऊ, दिल्ली और हैदराबाद मराकज़ से तकरीबन 3.5 लाख रुपए और कोचीन और श्रीनगर से 3,60,000 रुपए, जबकि कोलकाता से 3,70,000 और गुवाहाटी से सबसे ज्यादा 4 लाख रुपए अदा करने होंगे। मुख्तार अब्बास नक़वी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वन नेशन वन फेयर यानी एक मुल्क एक किराया फिलहाल मुमकिन नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी तजवीज़ है जिस पर सभी एयरलाइंस को अमल करना चाहिए। मौजूदा किराया तखमीना की बुनियाद पर है और सिर्फ अजीजिया कैटेगरी के लिए है। इसमें कमी होने का भी इम्कान है। उन्होंने कहा कि वबाई मर्ज के पेश नज़र आलमी प्रोटोकॉल के गाइडलाइंस पर मुस्तैदी से अमल किया जाएगा।
अभी सऊदी अरब हुकूमत ने उम्र के बारे में कोई हिदायत नहीं जारी की है, लेकिन उम्रे के लिए सऊदी हुकूमत ने 18 से 50 साल की उम्र वाले आज़मीन उम्रा को मंजूरी दी थी और अब इसमें 65 साल तक की तौसी की जा सकती है। जो लोग इस साल हज पर जाने की ख्वाहिश रखते हैं, उन्हें 10 जनवरी तक दरखास्त दाखिल करने का मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीबीएन न्यूज़। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गैर ज़रई जायदादों यानी नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ को बाज़ाब्ता पुराने तरीक़ेकार से ही रजिस्टर करने की इजाज़त दे दी। जुमेरात को धरानी पोर्टल के ज़रिए गैर ज़रई जायदादों के रजिस्ट्रेशन के मुतालिक दाखिल की गई मफाद आम्मा की अर्ज़ी पर समाअत हाईकोर्ट में हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक गैर ज़रई जायदादों का रजिस्ट्रेशन जारी रखे और धरानी के मुतालिक जवाबी हलफनामा अदालत में दाखिल करे। अदालत ने इस केस की समाअत 16 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। वहीं गैर ज़रई जायदादों के रजिस्ट्रेशंस करवाने वालों को पहले से स्लॉट बुक करवाते हुए PTIN की बुनियाद पर रजिस्ट्रेशन करवाने की हिदायत दी, जबकि जिन अफराद के पास PTIN नहीं है उन्हें अंदरून 2 दिन PTIN जारी करने का मुतालिका महकमे को हुक्म दिया। रजिस्ट्रेशन के दौरान ख़रीदने और फ़रोख्त करने वाले दोनों फरीक़ों को रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मौजूद रहना लाजमी करार दिया। गौरतलब है कि धरानी पोर्टल के ज़रिए नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक मफाद आम्मा की दाखिल करदा इस अर्ज़ी की समाअत अब दोबारा 16 दिसंबर को होगी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज ज़िले सिद्दीपेट का दौरा करते हुए तकरीबन 1200 करोड़ रुपए के सरफे से शुरू किए गए तरक्याती कामों का आगाज़ किया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज जिले सिद्दीपेट के दौरे के मौके पर सिद्दीपेट शहर के नवाही इलाके में एक IT पार्क का संग बुनियाद रखा। इसी तरह उन्होंने पोनाला में नौ तामीरशुदा तेलंगाना भवन, मेट्टीपल्ली में नौ तामीरशुदा किसान प्लेटफॉर्म रायतू वेदिका का इफ्तिताह अंजाम दिया। वादियाज़ा KCR ने ईसानपल्ली में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की नई इमारत के लिए संग बुनियाद रखा। बताया गया है कि 960 बिस्तरों की गुंजाइश के साथ इस अस्पताल की तामीर अमल में लाई जा रही है। मेडिकल कॉलेज के इफ्तिताह के बाद CM KCR ने सिद्दीपेट में वाक़े कोमटी चेरुव के नेकलेस रोड का मुआयना किया। यहां से CM KCR नरसापुर रवाना हो गए, जहां उन्होंने 163 करोड़ रुपए के सरफे से तैयार किए जा रहे डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया। पहले मरहले में यहां 1341 मकानात की तामीर मुकम्मल की गई है। इस दौरान CM KCR की मौजूदगी में 144 अफराद को डबल बेडरूम मकानात के दस्तावेजात और चाबियां हवाले की गई। यहां तमाम तर बुनियादी सहूलतों के साथ हर फ्लैट तक पाइपलाइन के जरिए पकवान गैस पहुंचाई जा रही है। वादियाज़ा CM KCR ने चिंतल तालाब के पास अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का आगाज किया और रंगानायक सागर गेस्ट हाउस का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। तमाम तरक्याती कामों के इफ्तिताह के बाद CM KCR ने सिद्दीपेट डिग्री कॉलेज के मैदान में मुनक्किद किए गए जलसे आम से खिताब किया। अपने खिताब में KCR ने कहा कि सिद्दीपेट डायनामिक जगह है, जहां का माहौल कारोबार के लिए साजगार है और ये शहर हैदराबाद से करीब तर है। इस दौरान CM KCR ने सिद्दीपेट में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी अनकरीब क़याम अमल में लाने का इशारा दिया। जलसे के बाद CM KCR हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। All the best to the entrepreneurs who have come here. This is Siddipeta, a dynamic place, very dynamic place. It's in the close vicinity to our capital city of Hyderabad. I think in the future to go, within the boundaries of Siddipeta district, we expect another international airport to come in this area. This will certainly enable this initiative of establishment of this IT tower in Siddipeta will certainly enable all the routes for excellent development of Siddipeta town. God bless, all the best. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जुमे को दिल्ली का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वो कौमी दारुल हुकूमत में 3 दिनों तक क़याम करेंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात बाज़ मरकज़ी वज़रा समेत अपोजिशन लीडरों से होगी। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से डोर टू डोर कार्गो सर्विस का आगाज़ किया। वज़ीर अजय कुमार ने शहर हैदराबाद के ट्रांसपोर्ट भवन में आला अहदेदारों की मौजूदगी में मुनक़िदा एक तकरीब में इस सर्विस का आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर अजय कुमार ने कहा कि कार्गो खिदमात के आगाज़ के बाद से ही तकरीबन 12.5 लाख पार्सल्स को उनके मुकाम पर पहुँचाने का काम अंजाम दिया गया।
जिससे बड़े पैमाने पर आमदनी हुई। उन्होंने कहा कि मुसाफिर बरदार सर्विसेज के अलावा कार्गो सर्विसेज का तजुर्बाती तौर पर 3 माह के लिए आगाज़ अमल में लाया गया, जिसकी कामयाबी पर तेलंगाना भर में इन खिदमात को वसअत दी जाएगी। अहदेदारों ने शहर को 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हुए पार्सल्स की डोर टू डोर डिलीवरी के लिए 3 कंपनियों को सेलेक्ट किया है। इस मौके पर TSRTC के जिम्मेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। ఇటువంటి కట్స్ పెట్టకుండా ఇంకా అదనంగా 200 కోట్లు కేటాయించి మొత్తం 1200 కోట్లు మరి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పటికే 800 కోట్ల రూపాయల పైచిక్కు రాష్ట్ర ఖజానా నుంచి ఆర్టీసీని అందజేయడం జరిగింది. ఇంకా మార్చి వరకు టైం ఉంది. దాదాపు ఇంకా 4 నెలలు ఉన్న ఇంకొక 1/3 ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ ఉండగా కూడా 800 కోట్ల పైన ఆర్టీసీకి విడుదల చేశారు. దానికి ఆర్టీసీ తరఫున ఉద్యోగస్తుల తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులకి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఆర్టీసీ తిరిగి తన పునర్వైభవాన్ని సంతరించుకుంటున్నందుకు, అదనంగా ఆదాయం కూడా సమకూరుతున్నందుకు మీ ద్వారా మరి మా ఉద్యోగస్తులందరికీ కూడా అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ప్రజలకి నేను మళ్ళీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇది మన సంస్థ ప్రజా రవాణా, పేదవాడికి సంబంధించి కామన్ మ్యాన్కి సంబంధించిన రవాణా వ్యవస్థ. దీన్ని మీరందరూ కూడా ఆదరించాలి. దయచేసి ఆర్టీసీని మరింత ఆదరించి ఇంకా విధంగా కూడా మీరు చేయాలా. रियासत में सनसनी फैलाने वाले टॉलीवुड ड्रग्स मामले की जांच CBI, ED या NCB के हवाले करने के लिए तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व रुकने पार्लियामेंट मल्काजगिरी रेवंत रेड्डी की जानिब से दायर करदा मफाद आमा की अर्जी की तेलंगाना हाई कोर्ट में आज समाअत हुई। रुकने पार्लियामेंट की तरफ से रुजू होते हुए रत्ना रेड्डी एडवोकेट ने अदालत को बताया कि इस खुसूस में रुकने पार्लियामेंट की जानिब से अदालत में अर्जी दाखिल करने के 3 साल हो गए हैं, ताहम हुकूमत की जानिब से कोई हलफनामा अदालत में दाखिल नहीं किया गया। इस मौके पर सरकारी वकील ने अदालत से ख्वाहिश की कि इस मामले पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते की मजीद मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने हुकूमत को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए आखिरी मोहलत देते हुए इस मामले की आइंदा समाअत इस माह की 17 तारीख तक मुलतवी कर दी। TNGOs हैदराबाद की जानिब से 5th स्पोर्ट्स मीट का आगाज़ अमल में आया। LV स्टेडियम में मुनक़्क़िद की गई इस स्पोर्ट्स मीट के पहले क्रिकेट मैच का इफ्तिताह वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए किया। पहला मैच हैदराबाद 11 और सेंट्रल जोन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दरमियान खेला गया। इस मौके पर TNGOs हैदराबाद के सदर SM हुसैनी मुजीब, तेलंगाना बीवरेजेस कॉरपोरेशंस के चेयरमैन देवी प्रसाद, TNGOs स्टेट प्रेसिडेंट कारम रविंदर रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। आज हमारे भाई आज स्पोर्ट्स में हिस्सा लिए, तकरीबन हमारे हैदराबाद के 20 टीम के लोग हैं और हमारे डाइस पर बैठे मेरे तमाम भाइयों बहनों सबको मेरा नमस्कार और सलाम। यकीनन स्पोर्ट्स में जो लोग रहते हैं बहुत एक्टिव रहते हैं। स्पोर्ट्स हमारे लिए बड़ा बेहतरीन है और कोविड-19 के बाद शायद ये स्टेडियम में रौनक नजर आ रही है। काफी लोग से कोई भी नहीं परमिशन मिले और TNGOs को परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेलंगाना आपका है, ये ग्राउंड भी आपका है। हम लोग हमेशा मिलजुल कर रहेंगे स्पोर्ट की तरक्की के लिए। यकीनन हम लोग लकी है कि हमें केसीआर साहब जैसे लीडर मिले। 14 साल तक तेलंगाना के लिए मूवमेंट करते रहे। 14 साल आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया और उसके बाद तेलंगाना हासिल किए और में भी आए। बहुत अच्छी तरीके से तेलंगाना में जो पीस है ఇంతకుముందు ఎప్పుడు పీస్ లేదు, ఎప్పుడు కర్ఫ్యూ ఉంది. ఎవ్రీ 2-3 మంత్స్ ఒకసారి కర్ఫ్యూ ఉంది. మహానబుల్ సింగ్ గారు ల్యాండ్ ఆర్డర్ బాగా కంట్రోల్ చేశారు. తెలంగాణ వచ్చే ముందు అందరూ ఒక మాట చెప్పారు. ఏ మీటింగ్లో చాలా మీటింగ్లో అటెండ్ చేశారు. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज शादी मुबारक के 100 इस्तेफादा कुनिंदगान में मंजूरा चेक्स तकसीम किए। सेक्रेटरी मजलिस और रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने शादी मुबारक स्कीम के 100 चेक्स मुतालिका मंजूरा दरखास्त गुजारों में चारमीनार मंडल और दबीरपुरा में तकसीम की। इस मौके पर चारमीनार मंडल के तहसीलदार M मल्लेश, हल्का असम्बली याकुतपुरा के तमाम डिवीजनों के कारपोरेटर्स के अलावा इस्तेफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत के मुताबिक वक्तन फ़ौक्तन शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के मंजूरा उम्मीदवारों में चेक्स की बरवक्त तकसीम का सिलसिला हुनूस जारी है। याकुतपुरा असम्बली हल्के के शादी मुबारक स्कीम के चेकों की तकसीम आज चारमीनार मंडल ऑफिस दबीरपुरा पे हुई। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर
चेक की तैयारी के बाद जैसे इत्तला मिले बिला ताख़ीर इसको फौरी दरख्वास्त गुजारों के हवाले चेक करने का हिदायत दी गई और आज अल्लाह के फजल से 100 आदमियों के 100 चेकों की तकसीम अमल में लाई गई, जिसमें से अक्सर ख़वातीन ये कह रहे थे कि 1 साल पे हो गया शादी होके, काफ़ी ताख़ीर हुई। यकीनन लॉकडाउन की वजह से चेकों की ताख़ीर हुई, लेकिन फिर भी 1 महीने में 4 मीनार मंडल में हम 4 या 5 वक्त यहाँ चेक तकसीम करें आके। आहिस्ता आहिस्ता नहीं, बहुत तेज़ी के साथ चेकों की तैयारी हो रही है, जैसी आ रही है हम उसको तकसीम कर रहे हैं। बहरहाल जुमला 100 अफराद के 100 चेकों की तकसीम हुई, जिसकी लागत 1,11,355 के करीब है। ये अभी सब पूरे के पूरे 100 अफराद आके इसके चेकों को हासिल कर रहे, जिसमें से ख़वातीन और मर्द हज़रात शामिल थे। बहरहाल हमारे एरिया के याकूतपुर के कॉरपोरेटर मुजफ्फर साहब, नसरीन सुल्ताना, डॉक्टर समीना बेगम, अलमदार वाला जाई, अब्दुल वासे, नुमाइंदा कॉरपोरेटर कुरमागुड़ा, शफात साहब, ये तमाम हज़रात इस मौके पे मौजूद हैं और इनके हाथों से चेकों की तकसीम तमाम के हाथों से अमल में आई। मैं दबीरपुरा मंडल ऑफिस में, 4 मीनार मंडल ऑफिस में जो दबीरपुरे में वाक़ है, इमारत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इसके इंतजाम की तकमील किए और इस मौके पर ख़ुद भी शरीक रहे, उनके भी हाथ से चेकों की तकसीम हुई। बहरहाल जैसे जैसे चेकों की तैयारी होकर आते जाएंगे, हम फौरी उसकी तकसीम करके लोगों तक चेकों को पहुँचाएँगे। शुक्रिया। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।